कि दुनिया में जो काम बल से नहीं होगा वो तेरी स्माइल से हो जाएगा, वो तेरी प्रसन्नता से। तुम मुस्कुरा, जो दुनिया का काम बल से नहीं हो सकता, ताकत से नहीं हो सकता, वो एक स्माइल से हो जाता है, वो मुस्कुराहट से हो जाता है। तुम खुद देखो, एक प्रैक्टिकल करो। रेलवे स्टेशन पर तुम जाओगी ना, जाने पर तुम्हारे पास में सामान ज्यादा रहे ना, अगर तुम किसी को चिल्ला के कह दोगे उठा के फिर इसमें ट्रेन में रख दे, वो नहीं रखेगा। पर सिर्फ कल मिले कि एक बार मुस्कुरा के बोली सामने कौन सी चीज स्माइल देने से सामान उठ जाता है। स्माइल देने से प्रसन्नता में यदि कोई काम हो जाता है तो बल से, अति प्रबलता से या दमदारी से जो काम नहीं होता वो आपकी स्माइल, आपकी मुस्कुराहट। पता नहीं सकते तो पूछते हैं, मैं सत्तर आया हूँ, जंगल काम करता हूँ, जाए चाय बना देगा, पत्नी करेगी, बाप को नौकरी, तुम सबसे आए तो हमने क्या तुम्हारी, हमने भी तो काम किया है, हम भी तो लगे रहे। सवेरे तुम उठते नहीं हो, तुम 8 बजे उठते हो, हम सवेरे 5 बजे उठते, झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सब करता है, बच्चों को स्कूल बनाना, टिफिन भेजना, ये करना वो करना, सब करा, तुमसे ज्यादा काम मैंने। पत्नी की बेटी आपको रिमोट लेकिन मैं जो वाले महाराज को तुम और अगर पति आया दुकान से, ऑफिस से और बड़े मुस्कुराकर प्रेम से कह दे, प्रेम से बड़ी मुस्कुराकर कह दे, बहुत प्रसन्नता में कह दे, जा जगह चाय बना दे और तेरे लिए बना के लिए आज से तो मुझे 2-4 बातें पत्नी के कौन सी बात बात कौन सी है। और ये ऊपर जिससे बैठे सब बाबा बैठे इनको तो संकट पड़ेगी नहीं। बाबा होते तो पढ़ने पढ़ने वाली कथा नहीं है, क्योंकि ये बाबा होते बड़े बाबा जी दूसरे बैठे हो गए, ये बाबा उनकी कथा जगह प्रेम से बोल दिया, चाय बना देना, 2 कप चाय बना देना, साथ में खारिया बिस्कुट मछली सब लेती है और लड़की के दिन से बड़ी मुस्कुराते उसमें चाय बनाए, चाय भी इतनी प्रसन्नता से बनाए कि पीने वाला और प्रसन्न हो जाए। ये प्रसन्नता जीवन की सुख दे। मुस्कुराते रहिए। देवऋषि नारद अपनी बहन के दरवाजे पर जा रहे हैं तो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, और बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते जा रहे थे। पर नारद जी जाते जाते भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ बड़ा मुस्कुराते। नारद बहुत कम मुस्कुराता है, परंतु आज मुस्कुरा। जरा पूछे नारद जी से, नारायण एक सैया पे से उठकर लक्ष्मी जी को सांस लेकर पहुंच गए देवऋषि नारद के सामने। हमेशा नारद भगवान के सामने आते थे, आज नारद के सामने भगवान। हमेशा नारद भगवान को ढूंढते थे, भगवान ने नारद को ढूंढे। जरा विचार करना, आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की प्रसन्नता परमात्मा को चीज से तुम्हारे पास लेकर आती है। प्रसन्नता दुख है ना जिंदगी में, होने दो। तकलीफ है ना जिंदगी में, होने दो। कर्जा हो गया ना जिंदगी में, होने दो। हमें कितना नहीं करना कि मुझे मरना है, कि करना है, कि मुझे ये करना है, कि वो करना है ना। जिंदगी में कितना बड़ा दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, परंतु अपने चेहरे की प्रसन्नता समाप्त मत होने दो। शंकर के मंदिर जब भी जाना, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए तुम्हारे पड़ोस के मंदिर में जब भी जाना,
मुस्कुराते हुए जाना। आगे से ज्यादा मोहल्ले के लोगों को लगेगा इतना कर्जा होने पर इतनी मुस्कुरा रही है, इतना इतना तकलीफ होने के बाद, इतनी बीमारियां होने के बाद, इतना कष्ट होने के बाद, इसके घर में इतनी तकलीफ होने के बाद भी इसके चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं हो रही है। जब हम भगवान के मंदिर में जाएंगे तो मोहल्ले वाले सारे डिप्रेशन हो जाएंगे, कितना कर्जा होने पर मुस्कुराते से रहा है, हंसते से रहा है। भगवान के मंदिर में अगर मुस्कुरा कर जाएंगे, चेहरे पर प्रसन्नता कर जाएंगे, तो भगवान जी कहेगा इतना दुख होने पर भी तेरी हंसी कम नहीं हुई, जा मैं तुझे फल देता हूँ, मुस्कुराते हो। ये फर्क और आप और हम अगर मुसद्दीन आए तो अपनी सपने देते चले जाते। कई कई माताओं की आदत रहती है, फोटो वाला कैमरा लेकर खड़ा रहता है, वो कहता भी है अम्मा इस्माइल अम्मा फिर से पल्लू में तो मम्मा आपको की भाई की तरह एकदम ठंडी होके बढ़ जाए तो बस फोटो वाला भी कहेगा प्लीज प्लीज थोड़ी सी इस्माइल। फोटो वाले से कौन समझा कि जिंदगी में नहीं मुस्कुराई, आपका मुस्कुरा और जो पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता वो आखिरी में मरने के बाद टेबल पे जब फोटो रखाता है उसमें फोटो मुस्कुराता बुरा ही होता है, आखिरी में मुस्कुराता हुआ फोटो मिलता है। अभी महाराज की तरह से सतवा बाबा जी कि गुरु जी हमसे एक कोई बहन की हमारे इधर की पूछ रही थी, इधर साइड की, अब इधर आगे से ज्यादा तो भोजपुरी चलती है और महाराज जी वो आशीष जब हम बोलना चालू करता तो महाराज जी कह रहे कि हमसे एक बहन जी पूछ रही थी कि ये मूठ वाला भैया की कैसे क्या बोलता है, हमें तो आज तक संपत्ति नहीं पता बोला। तुम्हारा जी ने कहा कि गुरु जी आते हैं उसके कहने का मंत्र, गुरु जी आए उसके पहले का मंत्र है और यही मंत्र है जिसके में भीड़ बढ़ती है। बोले जाए तो महिला ने सतवा बाबा जी से पूछा तुम्हें संकट पड़ा, मतलब तुम्हें सोच पड़ी इसमें क्या होगा, तो बाबा जी बोले मैं तो कई सालों से सुना मुझ नहीं कभी पूछे नहीं पड़ती, बाकी पड़ जाए मुस्कुराहट भगवान को अपने करीब में ले चला। मरने के बाद मुस्कुराए फोटो में तो क्या मतलब, सेल्फी लेते हो जम के तो बोलो जरा, रोते हुए लेते हो, गुस्सा करते हुए नहीं, कैसे लेते हो, जितना सेल्फी में स्माइल देते हो ना और इतना जिंदगी में भी कितनी मुस्कुराते हंसते हुए मुस्कुराते हुए जिंदगी में सुख है आएगा, तकलीफें आएगी जाएगी, कष्ट है आएगा जाएगा। क्यों जाते हैं हम शिव महापुराण की कथा में, ऐसा क्या है शंकर भगवान की कथा के पंडाल में कि पंडाल में बैठने वाले की मनोकामना बाबा पूर्ण कर देता, उसका कारण क्या, बड़े से बड़ा VIP भी पावन कथा के पंडाल में सोता है, बैठता है, मांग कर खा लेता है और 7 दिन अपनी जिंदगी जीता है। क्या है पंडाल में, उसका केवल एक कारण है, हम अपना घर छोड़कर परिवार छोड़कर 7 दिन बाबा के पंडाल में बैठते हैं। मतलब जैसे एक लड़की के 7 फेरे होते हैं और वो अपने पति की हो जाती है, उसी तरह ये आत्मा 7 दिन की कथा में भोलेनाथ की हो जाती है। अब हमारा कुछ भी नहीं है, लड़की के 7 फेरे हुए, पति की जवाबदारी बढ़ गई,
खाना उसको खिलाना है, लेकर उसको जाना है, लाना उसको है, परिवार का भरण पोषण पति को करना है। पति को परमेश्वर कहते हैं क्योंकि वो संभालेगा। अब इसको लेकर चले गया, 7 फेरे होते थे, लड़की कुत्ती हो गई। लड़की और छठा जो फेरा होता है, छठे फेरे को हमारे सनातन धर्म में उलट पटे का फेरा करते हैं। फेरा का हमको नहीं मालूम काशी सही का, पर हमारे यहाँ छठे नंबर का जो फेरा होता है उसको उलट पटे का फेरा कहते हैं। उलट पटे का मतलब लड़की अभी तक दाएं। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। मेरी बेटी 8 साल की है, बाबा की कृपा से अब वो ठीक है। शिव तत्व इसी को कर, शंकर रोग भी इसी को कर। पंडाल में बैठने पर क्या देगा, कैसे देगा, किस तरह से देगा, ये हम तो बाबा के हम तो दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, सात फेरे होने के बाद बेटी अपने पति पर आश्रित हो जाती है। उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद आप शंकर पर आश्रित हो जाओ। मेरा सारा सुख दुख मेरे लिए बोलने का नारा है, सारी समस्या का हल आप उसका आश्रित। मन उसका ये उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या देता है, कैसे देता है, हमारे ऊपर निर्भर नहीं। हम जब उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे, मुस्कुराहट चेहरे की भगवान को भी ठीक कर दे आती है। मुस्कुराहट चेहरे की पराई को भी अपना बना लेती है। मुस्कुराहट चेहरे की बेरी को भी अपना बना लेती है और मुस्कुराहट चेहरे की डूबती नैया को भी पार लगा देती है। वो चेहरे की मुस्कुराहट हम तो यहाँ तक कहेंगे आपसे, मुस्कुराइए, आप काशी में आए। अपने बाप के घर में, अपने पिता के घर में, अपनी माता के घर में, अपनी मौसी के घर में आए हो, मुस्कुराइए। और जितनी प्रसन्नता अभी व्यासपीठ के मध्य में कथा प्रारंभ होने पर सतुआ बाबा जी कह रहे थे कि माँ का आंचल और मौसी का घर, सतुआ बाबा जी भी कहते हैं, माँ का आंचल और मौसी का घर। छुट्टियों में जब मौसी के घर से जाते हैं, मौसी के घर पर जाने के बाद जब वापिस आते हैं तो मौसी अपने बैग में वस्त्र भेजती है। मेरी गंगा महारानी हमारी मौसी है, क्योंकि पार्वती हमारी माँ है। आश्रित उस पर हो, और जब हम उस पर आश्रित हो जाएंगे हर हर यही वो बच्ची है जिससे यही वो बच्ची है जिसको 7 गठाने हो गई थी लीवर किडनी के पास में, और
शिव जी से चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र का वो फल मिला कि अल्ट्रासाउंड दूसरी बार कराया तो सारी गठा में जल चुकी थी। शिव तत्व की प्राप्त सात दिन की कथा में ये आत्मा परमात्मा की हो जाए। हम हमारे बाबा के महादेव के मरने के बाद लोग शमशान लेकर जाते मरने के। अभी हम जब बाबा जी के साथ में काल भैरव जी का दर्शन करने जा रहे थे तो वहाँ बहुत सारी गाड़ियां निकल कर जा रही थी। उन गाड़ियों के ऊपर कैरियर में अर्थियां बनी थी, पानी मत पूछा ये कहाँ से, कोई बहुत दूर से आ रही है, कोई 150 किलोमीटर दूर से, कोई 200 किलोमीटर दूर से। हमने पूछा वहाँ से यहाँ, तो कहा कि महाराज जी यहाँ पर लोग अर्थियां लाते हैं, बॉडी लाते हैं, अंतिम संस्कार गंगा जी के घाट पर काशी में करते हैं, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। शिव महापुराण की कथा में हम भी आपसे कहेंगे, लोग मरने के बाद आपको काशी लाए, उससे अच्छा है जीते जी एक बार काशी दे दिए। मरने के बाद की गारंटी हमारी नहीं है, क्योंकि हमने स्वर्ग नहीं देखा और न हमने नरक देखा। और जीते जी की गारंटी तो है कि एक बार जो जीते जी विश्वनाथ के चरणों में आ जाता है वो स्वर्ग का अनुभव पृथ्वी पर ही कर लेगा। इतना अनुभव पृथ्वी पर कर लेगा कि मैं बाबा विश्वनाथ की जरा से आया हूँ, बाबा के चरणों से होकर आया हूँ, मैं विश्वनाथ जी की जरा से माँ गंगा का स्नान कर आया हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बहुत खुशियाँ दी है। यहाँ पे जाने पर मेरी जितनी जीजियाँ, जितने मेरे जीजा, जितनी बेटियां, जितने मेरे बेटा, जितनी मेरी माता बेटी है, मैं आपसे निवेदन करूंगा यहाँ से जाने के बाद अपने घर पर जब जाओ इतने प्रसन्न दिखना कि घर के लोगों के मन में भी आ जाए ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना लेकर आ गई कि ये काशी करने के बाद। अरे ऐसा भी मत हंसना कि घर के लोग तुम्हें कहेंगे बाबा जो भी झाड़ा लगवाने, ऐसा भी ना किया। हमने एक बार कह दिया कि घर जाकर घूम बनाना, तो एक बहू गई तो वो बिल्कुल बाल खुले गंगा नहाके गई और घर पे जाते थे और यहाँ से यहाँ तक सिंदूरा और फिर उसको हंसने तो परिवार वाले डिप्रेशन में होगा बेचारा, टेंशन में होगा। ठीक जब से अच्छा चाहिए तब से मुक्त हो जाते हैं, हंस रही है। तो उन्होंने पापा माँ बाप को दिखाया तो उन्होंने देख कर कहा कि स्थान नहीं थी, तो शिव पुराण में गई थी कि किस चीज की, केवल वाले महाराज की। तो के बस पागलों की कथा सुनोगे अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी और दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती दौलत कभी होती है अपनी काशी में पुराण कभी। बड़ी मुश्किल से और साया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, साया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, और माटी में मिल जाए साया
होती है अपनी काशी में बड़ी मुश्किल से मिली है। और बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। बन जाते हैं पड़ोसी और बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमानी बेटी कभी होती है अपनी आदमी पुराण। ना जाने कौन से भाग्य कौन से पुण्य आपके और हमारे हुए होंगे जो काशी विश्वनाथ की धरा पर आपको कथा नहीं सुनना थी, वो तो मेरे विश्वनाथ बाबा को सुनना थी तो करवाई, उनको सुनना थी। इसलिए सतुआ बाबा जी ने जगह भी ऐसी सुनी कि सामने विश्वनाथ है और इधर शिव पुराण है, सामने बैठे बाबा ने सामने बैठकर और इस शिव पुराण है उस विश्व नाथ है और बीच में गंगा। ये शिव की उदारता है, ये शंकर भगवान की उदारता है, ये मेरे शिव भगवान की, मेरे विश्वनाथ की उदारता है, ये उनकी करुणा है। जो विठलेश्वर समिति ये तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा का तत्व ग्रहण करा रही है, ये भगवान शंकर की उदारता के बिना हो जाए हो नहीं सकता। पहली ओमकारेश्वर, दूसरी पहली महाकालेश्वर, दूसरी ओमकारेश्वर, तीसरी विश्वनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग का जो नियम दिया है समिति ने उसको पूर्ण कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। पूर्ण भी मेरा शंभू ही कराएगा, मेरा शंकर ही कराएगा, कराने। महाराज जी एक माता जी कह रही थी गुरु जी आपने 12 ज्योतिर्लिंग में कथा का पिछले समय समिति में नियम लिया है तो वो एक साल के अंदर क्या 2-4 महीने के अंदर शुरू कर दो। हमने कहा जी एक बार पहले काशी घूम गए और काशी में जितने शिव भक्त आए हैं इनको देख लो। एक कथा करवाने में और एक कथा की व्यवस्था करने में सबको आना रहना प्रसाद ये वो सारी व्यवस्था, लाइट पानी विद्युत विभाग, ये विभाग की रंग विभाग, सारे विभागों को देखना व्यवस्था करना, वो तो यहाँ सतुआ बाबा जी है और भगवान विश्वनाथ की कृपा थी तो ये बाबा की कृपा से कथा हो। और मैं यहाँ के SSP, ASP, कलेक्टर, IG, यहाँ के SDM, कमिश्नर आदि सारे सबको, यहाँ का एक पुलिस बल, यहाँ का एक कर्मचारी, सबको साधुवाद देता हूँ जिन्होंने खूब मेहनत करी इस कथा को सफल बनाने, खूब मेहनत करी। एक पुलिस कर्मचारी भूखा रहकर खड़ा लिया, कई बार समय नहीं मिलता है। और मेरा ये निवेदन, आपने अभी तक सेवा करी है विश्वनाथ बाबा की, आपने अभी तक सेवा करी है मां गंगा की, पहली बार आपको मौका मिला है शिव पुराण की सेवा करने का। ये मेरे बाबा का वो धाम है, वो आनंद है कि मेरा बाबा आपको भी खाली नहीं छोड़ेगा, कुछ न कुछ लेकर देगा। सेवा का क्रम में आपका खूब मेहनत करी आप लोगों ने, खूब चिकित्सा विभाग लगा रहा, पूरी रात से अनाउंसमेंट सुनने भाई और अम्मा मेरी जीजियां चिल्ला रही सामने, रेणु राई खूब चिल्ला रही है। हम यहाँ
खोया पाया केंद्र पे खड़े हैं, आजा। मैंने भोले बाबा जी से कहा, हमारे विश्वनाथ ने बड़ी कृपा करी, तेरी नगरी में आकर लोग हो जाए, इससे खुशी की बात हो क्या? तेरी नगरी में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और खो गए, कर ना पाए हरि भजन और खो गए। कम से कम तुम विश्वनाथ जी दुनिया में आकर लोग खा पी के सो जाते हैं, और विश्वनाथ जी की धरा में आने के बाद कम से कम तुम बाबा विश्वनाथ में खो तो गए। कमरे मैं खोया पाया केंद्र से, तुम्हारी आवाज सुन के तो विश्वनाथ जी रात भर नहीं सो, और महाराज को जन्म में जितनी 3-4 बार तो उसकी लेती मैं
काहे घर चले गए? हाँ भाई बैठो। एकदम उधर मत जाना, जाओ जाओ, चप्पल पहन के जाओ, दोनों एक कहाँ जाई जाओ। जितना भाव से बाबा से प्रार्थना करोगे बाबा जाओ, उधर जाओ, एकदम अंदर मत जाना, ठीक है बाबू? जितना बाबा से प्रार्थना करोगे देखते अरे कौनो पहन लो ना एक को, अरे एक को देखो सामने जाओ, भगवान जाओ जाओ। अपन रख लिया ना, बड़ी गरम लगत ना बता। शंकर जपते माला भोले बाबा जपते माला भोला सब दुख खातो ओ भोला सब दुख खातो एक है Oh,
भगवान देव जो महादेव का स्वरूप करता है इसकी महापुराण भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ डमरू की धुन के ब्रह्मा जी आए डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए डमरू तो ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए ब्रह्मा जी अरे धीमा बजाओ भोलानाथ धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ
ये कथा का